हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी, इसमें से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए कि कुछ वैल्यूज़ आपकी दी गई हैं। जैसे ये पहले तो हम ये देखेंगे कि इस फिगर में साइड कितने हैं। तो पहले साइड काउंट करते हैं। साइड है आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 साइड हो गया। ठीक है, 5 साइड वाला फिगर ये हो गया। उसके बाद से देखिए कि यहाँ पे अब इसके एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें सभी एंगल्स को क्या करना होगा? इसके सभी एंगल्स को सम करना होगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए, मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये था कि अगर कोई भी फिगर है और उसमें चाहे जितने भी साइड हों, तो उसके साइड के अकॉर्डिंग आप उस फिगर में कितने एंगल होंगे, उन सभी एंगल का सम आप फाइंड कर सकते थे। और एक मैं फार्मूला बताई थी कि साइड -2 इंटू 180। ठीक है, इस फार्मूले से आप फिगर में कोई भी फिगर रहेगा उसमें जितने भी साइड होंगे, तो इस साइड के बेस पे आप उसके एंगल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस फिगर को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एंगल निकालना होगा कि इस फिगर में टोटल जितने एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितने साइड हैं। यहाँ पे साइड हैं 5। यस, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप एंगल को फाइंड करेंगे। तो पहले फार्मूला लिखेंगे आप, साइड -2 इंटू 180 डिग्री। तो कितना साइड है? साइड आपका है इसमें 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 3 इंटू 180। एंड इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 5, 540 डिग्री। तो ये जो फिगर है, इस फिगर में ये एंगल, ये एंड ये बाकी के जो 2 एंगल हैं, इन सभी एंगल का अगर आप सम करते हैं तो वो सम कितना आना चाहिए? वो सम आपका आना चाहिए 540 डिग्री। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे ये एंगल कितना दिया है? ये एक्सटीरियर एंगल है एंड ये एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री। एंड ये दूसरे साइड में आपका एक्सटीरियर एंगल दिया है 60 डिग्री। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो 70 एंड 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, ये किस पे बना हुआ है? ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। किस पे बना है? स्ट्रेट लाइन पे। एंड स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का। ये जो पूरा एंगल होता है एक स्ट्रेट लाइन पे, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और ये आपका है 70 डिग्री। तो अगर ये आपका 70 डिग्री है, तो ये जो बाकी का एंगल बचा है वो कितना डिग्री होगा? एंड टोटल जो ये पूरा टोटल जो होगा, ये टोटल होगा 180 डिग्री। 180 में से आपको आधे से कम पार्ट 70 दिया है, तो जो दूसरा बचा हुआ पार्ट वो कितना होगा? 180 में से 70 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिकॉज ये जो दोनों एंगल होंगे, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, जिसमें से आपको एक एंगल दे दिया है, तो 180 में से उस एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करके आप दूसरे एंगल को निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 180 - 70, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 110 डिग्री। तो आपका ये जो 70 के बगल में ये जो एंगल है, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 110 डिग्री। एक मिल गया। अब इसी तरीके से आप दूसरा भी, ये जो 60 के बगल में ये जो एंगल है, ये भी आपका किस पे बना है? ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन पे बना है। सेम फिगर जैसे ये पहले वाले में था, इस तरीके से है। और ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो इसका भी ये दूसरा वाला पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। तो दोनों एंगल मिल गए ना। एक एंगल हो गया, इधर का हो गया आपका 110 डिग्री एंड इधर का आपका हो गया, ये कितना हो गया? 120 डिग्री। एंड ये जितने भी एंगल हैं, 5 एंगल हैं, इन 5 एंगल का सम कितना होगा? ये होगा आपका
40 डिग्री। ठीक है, तो इतना पता चल गया। अब आप लास्ट में आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। वो कैसे निकालेंगे आप सभी एंगल को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। जैसे 30 डिग्री प्लस x प्लस कितना आया था 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना है 540 डिग्री। क्लियर है? आप सबको जो नंबर है, जो गिवन नंबर है, इनको आपस में ऐड करिए एंड वेरिएबल को वेरिएबल में, मीन्स x को x में ऐड करिए। x को x में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 0 में 0 सब ऐड होगा, हो जाएगा 0 2 1 3 3 3 6 एंड 1 1 2 कितना हो गया 260 डिग्री इज इक्वल टू 540। 2x इज इक्वल टू आप 540 में से क्या करेंगे 260 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 280 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, या इधर है 2x इज इक्वल टू है आपका 280 डिग्री। अब आप x से डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड में मल्टीप्लायर है तो ये इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। एंड ये सिर्फ एक x की नहीं, दोनों x की, ये एंगल भी आपका 140 डिग्री का होगा एंड ये जो दूसरा साइड है ये भी 140 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड इसमें जो और भी पार्ट दिए गए हैं जैसे d है, तो d में सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले आप टोटल एंगल निकालेंगे। टोटल एंगल का मतलब ये जितने एंगल हैं इस फिगर के अंदर, ये सारे एंगल, इन सभी एंगल का सम क्या होगा पहले ये निकालेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, जो मैंने फॉर्मूला साइड -2 × 180 डिग्री बताया है उससे आप पहले निकालेंगे। एंड जब टोटल एंगल निकल जाएगा तो जितने भी x हैं उन x को ऐड करके इज इक्वल टू उतना कर देंगे। अब देखिए इसमें साइड कितना है 1 2 3 4 5 साइड है ना, तो इसमें भी 540 डिग्री होगा। तो ये आपका हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540 एंड x इज इक्वल टू 540/5 एंड डिवाइड करके आप वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे है 7 में 2 पार्ट दिया है, a b, इसमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, फिर बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।